हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अब क्योंकि यूजी और पीजी सीयूईटी का एग्ज़ाम हो गया है और बहुत पहले से बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी आ रहा था कि क्या सीयूईटी एग्ज़ाम जेएनयू के लिए अच्छा है नहीं है। तो एक तो देखिए ये था कि पहले भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे, अभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन वहीं अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस या डिफ़िकल्टी लेवल अगर आप उसको देखते हैं तो शायद जेएनयू के पेपर से इस बार जो है बहुत नीचे चला गया है डिफ़िकल्टी लेवल। तो अगर हम लोग स्पेसिफिकली पीजी के लिए बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। यूजी में उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है। लेकिन आज जो हम लोग जो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं कि क्या सीयूईटी जेएनयू के लिए अच्छा है या नहीं है। तो इसमें जो हम लोगों ने एनालिसिस करके ये देखा है कि स्पेशली दो जो स्टूडेंट जो रूरल बैकग्राउंड से आते थे, जिनका मान लीजिए जिन्होंने अपनी पढ़ाई रूरल एरिया से किया है या टीयर 3 डिस्ट्रिक्ट से किया है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा सेटबैक है और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इस बार जो नंबर ऑफ सेलेक्शंस होंगे वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ से कम होंगे और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से ज़्यादा होंगे। और चांसेस ये भी हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है इस बार जेएनयू में आ जाएंगे। तो वो उसका क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से ये पॉसिबिलिटी है, हम लोग इसी को इस बार आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए पहले क्या होता था कि अगर हम लोग पैटर्न को देखते थे, एंट्रेंस एग्जाम को देखते थे, तो 100 क्वेश्चंस आते थे विथ 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो टोटल जो है मार्क्स आपके 100 क्वेश्चंस हो जाते थे और 100 मार्क्स हो जाते थे। उसी के साथ साथ जेएनयू में जो है डेप्रिवेशन पॉइंट्स दिया जाता था। डेप्रिवेशन पॉइंट दिया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टाइल एंड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टाइल करेंगे। क्वार्टाइल का मतलब ये हो जाता है कि जेएनयू की तरफ से स्पेसिफाई किया जाता है हर एक स्टेट में कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट, अगर आपने अपनी पढ़ाई वहाँ से की है, 10th है, 12th है और ग्रेजुएशन है, तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे। तो आइडिया ये था कि आप मान लीजिए एक ऐसे एरिया से पढ़ के आ रहे हैं जहाँ पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं है, फिर भी आप जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाता था सो दैट कि आप उनके इक्वलेंट हो जाएं, जो कि मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ रहे हैं या मान लीजिए बड़े बड़े शहरों में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है या बीएचयू से पढ़कर आ रहे हैं। तो वो एक आप बोल सकते हैं कि एक प्रोसेस था नॉर्मलाइजेशन का। और उसमें 2 क्वार्टाइल थे, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2। क्वार्टाइल 2 के लिए 4 मार्क्स दिए जाते थे, क्वार्टाइल 1 के लिए 6 मार्क्स दिया जाता था। लेकिन अब अगर हम लोग इस बार देखें तो ये डिप्रीवेशन पॉइंट क्वार्टाइल बेस्ड अभी भी कंटिन्यू है। यानी इस बार भी आप लोग में से जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, और अगर आप क्वार्टाइल 2 या क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या वहाँ से आपने पढ़ाई की है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका डोमिसाइल वहाँ है। इस चीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो क्वेरी आते हैं कि मेरा डोमिसाइल जो है या मैं रहने वाला इस शहर का हूँ वो क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन मैंने पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, तो क्या मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपने उन क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से अपनी पढ़ाई की हो। ग्रेजुएशन के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है तो आपको 10th और 12th में आपने वहाँ से पढ़ाई की, और जितने लोगों ने मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन से किया है तो आपको जो है 10th 12th एंड पीजी के बेसिस पे मार्क्स मिलता है। अब देखिए क्या है कि पहले मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट से आते थे, तो उनको 6 मार्क्स मिल जाता था। अब पहले क्या होता था कि, और इस बार भी 6 मार्क्स मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि डेप्रिवेशन पॉइंट हटा दिया गया है। डेप्रिवेशन पॉइंट अभी भी है, लेकिन अब जो है डेप्रिवेशन पॉइंट का वेटेज बहुत कम हो गया है। कैसे कम हो गया है? पहले जब 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे उसमें आपको मान लीजिए आपने 80 स्कोर किया तो मार्क्स हो गया आपका, अगर मान लीजिए उसके साथ साथ आपको 6 मार्क्स क्वार्टाइल 1 के मिल गए तो आपके स्कोर हो गए 86। और ये जो 6 मार्क्स था ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इसको बना देता था, बिकॉज 6 मार्क्स इज इक्वलेंट टू 6 करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन यहीं अब हम लोग देखते हैं तो इस बार क्या हुआ है कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। आपने एक सही किया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे।
यानी उस इक्विवेलेंट देखिएगा तो आप जो क्वार्टाइल मार्क्स का जो वेटेज है वो इक्विवेलेंट टू 1.5 क्वेश्चंस ही हो गया है। तो अगर आप मान लीजिए कोई आपके ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आपसे 2 ज़्यादा सही कर दिया है तो उसको 8 मार्क्स मिलेंगे, और आपको जो है भले ही 6 मार्क्स मिल रहे हो, लेकिन आपका जो है इन टर्म्स ऑफ वेटेज की अगर हम लोग बात करते हैं या टोटल की बात करते हैं तो वो कम हो जाता है। पहले क्या था कि मान लीजिए 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 78, एक ने स्कोर किया है, एक ने 80 करेक्ट किया है। 78 वाले को 6 मार्क्स मिल गए, तो वो 84 चला गया और ये 80 वाला 80 रह गया। लेकिन अब क्या है कि आपको मान लीजिए आपने 78 क्वेश्चन सही किया है, तो उसमें आप मल्टीप्लाई बाय 4 कीजिए, और 80 सही किया है तो इसमें भी आप मल्टीप्लाई बाय 4 कीजिए। तो उस हिसाब से आप अगर चेक कीजिएगा तो वेटेज जो है अब जो आपका डेप्रिवेशन पॉइंट्स का जो वेटेज हो जा रहा है वो बहुत ही कम हो जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसके कारण इस बार से या आगे की ये पॉलिसी चेंज नहीं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि डेप्रिवेशन पॉइंट अगर जेएनयू चाहता है कि रियली नॉर्मलाइज कर सके, रिप्रेजेंटेटिव रहे, तो उसके अगेन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाल देना चाहिए। क्योंकि अब ओवरऑल जो मार्क्स है वो लेट से कि 100 से वो 400 हो गया है, तो डेप्रिवेशन पॉइंट भी लेट से 4 to 40 हो जाना चाहिए, सो दैट कि आप उस रेंज में आ पा रहे हों। और इस बार फिर देखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मान लीजिए रूरल एरियाज से आ रहे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे। जेएनयू में हमेशा रूरल एरियाज का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रूरल एरियाज से आते थे वो भी काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि तादाद में होते थे, लेकिन इस बार डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। लेकिन आप अगर मेरे से पूछे तो मुझे लगता है कि इस बार ये जो सीयूईटी का ये वाला जो मार्किंग स्कीम है, ये जो पैटर्न है, ये थोड़ा सा सेटबैक ला देगा उन सारे स्टूडेंट के लिए जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। अब आपको भले ही वो 6 मार्क्स मिल रहा हो, 4 मार्क्स मिल रहा हो, लेकिन अब उसका उतना ज़्यादा वेटेज नहीं रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अब आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ के स्टूडेंट को अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, अच्छे बुक्स अवेलेबल होते हैं, फैकल्टीज अच्छी होती है, नोट्स अवेलेबल होते हैं। तो उस केस में जो रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया से लोग नहीं आएंगे। जो ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा स्कोर करेगा, वो ऑफ कोर्स आ पाएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि ये पॉइंट आप लोगों को एक बार समझा दें कि इस बार भले ही डेप्रिवेशन पॉइंट है, लेकिन जो है थोड़ा सा ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब नहीं रह गया है पहले की तुलना में। एंड अगेन डेप्रिवेशन पॉइंट कैसे आपको मिल सकता है और इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्योंकि आप लोगों ने जो फॉर्म फिल किया होगा उसमें डेप्रिवेशन पॉइंट का कहीं भी मेंशन नहीं था, तो इसको फिर हम लोग सेपरेटली जो है डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, सीयूईटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी, डीयूईटी, जामिया, तो प्लीज़ कॉल या मैसेज करें द नंबर 8448878849। थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।